नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करें हमारी दुनिया के सबसे पहले इंसान एक अकेली रात में आग के पास बैठे हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। आसमान के तारे देख रहे हैं, एक दुनिया जो उनके लिए मिस्ट्री से भरी हुई है। तो रिलीजन कैसे बना और क्यों बना? चलिए युवल नोआ हरारी की बुक सेपियंस के थ्रू समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो पहला तो बात करते हैं कि रिलीजन का मतलब क्या है। तो रिलीजन एक सिस्टम है जिसमें इंसानों ने स्टोरीज बनाई, ऐसी स्टोरीज जो हमें एक साथ लाती हैं, एक पर्पस देती हैं। हरारी कहते हैं कि रिलीजन एक इनविजिबल ग्लू की तरह काम करता है, जो लोगों को उनकी फैमिलीज से बाहर जाके बड़े ग्रुप्स में काम करने का रीज़न देता था। ओके। दूसरा पार्ट पे हम बात करते हैं कि रिलीजन का एवोल्यूशन कैसे होता है ना। तो इसकी शुरुआत होती है एनिमिज़म से। एनिमिज़म मतलब होता है प्रकृति की पूजा करना। तो सबसे पहले इंसान सोचते थे कि हर प्रकृति की चीज़ जैसे पेड़, नदी या हवा में एक स्पिरिट है। इस तरीके के रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स आप वैदिक सिविलाइजेशन के समय देख सकते हैं, जिसमें नेचर का पर्सोनिफिकेशन भी देखते हैं हम। फिर इसके बाद पॉलीथीज्म का राइज होता है, जिसमें कई सारे भगवान होते हैं, है ना, कई देवता होते हैं, जैसे हिंदुज़म या ग्रीक गॉड्स। इसके बाद मोनोथीज्म का राइज हुआ, जिसमें सिंगल गॉड में माना जाता था, एक ही भगवान, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में होता है। और फिर आते हैं मॉडर्न बिलीफ्स। मॉडर्न बिलीफ्स आज हरारी कहते हैं कि हिंदुइज्म या नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट भी रिलीजन की तरह काम करते हैं। ये हमें एक शेयर्ड स्टोरी देते हैं, जैसे सब ह्यूमंस इक्वल हैं या हमारा देश महान है। ओके। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बात हम करते हैं कहानियों की ताकत क्या होती है, जैसे हरारी कहते हैं इमेजिन्ड ऑर्डर्स। तो हरारी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इमेजिन्ड ऑर्डर्स। ये वो स्टोरीज़ हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती पर हमें गाइड करती हैं, जैसे देवता, रूल्स या पैसा। सोचें, एक नोट सिर्फ एक पेपर है, पर हम सब मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है, क्योंकि हम सभी उसमें मानते हैं, है ना। ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस में पार्ट होता है, सब्जेक्टिव रियलिटी का पार्ट होता है। अब हम बात करें तो रिलीजन ने सोसाइटी को कैसे इम्पेक्ट किया, है ना। तो रिलीजन ने हमें दो चीज़ें दी। पहला तो कोऑपरेशन, एक सिस्टम बनाया जो ट्रस्ट और यूनिटी लाता है। और दूसरी चीज़ कंट्रोल, हेवन या हेल, स्वर्ग या नर्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये बना के लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए इंस्पायर किया। पर रिलीजन ने कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट और डिविजन्स भी क्रिएट किए, जैसे कि हम कई बार देखते हैं। तो क्या रिलीजन अभी भी रेलिवेंट है? तो सेपियंस के थ्रू हम समझते हैं कि रिलीजन सिर्फ वर्शिप नहीं है, बल्कि सोसाइटी बनाने का एक पावरफुल टूल था। आपके हिसाब से रिलीजन का आज के ज़माने में क्या रोल है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रिलीजन के कॉन्सेप्ट से आप समझ गए, अगर आप समझते हैं तो ये भी बताएं कि क्या रिलीजन से हम अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।